आप सभी को नमस्ते जी। आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगी। हाई बीपी दिल, गुर्दे व रक्त संचालन की गड़बड़ी के कारण होता है। यह रोग किसी को भी हो सकता है। ये रोग धीरे धीरे हमारे शरीर में आता है और कई बीमारियों को साथ लाता है। जो व्यक्ति अत्यधिक गुस्सा करते हैं, भय, शोक, मानसिक तनाव में ज़्यादा रहते हैं, उन व्यक्तियों को यह रोग ज़्यादा होता है। शराब, धूम्रपान, चाय आदि का जो नशा करते हैं, उन व्यक्तियों में भी यह रोग होता है। हाई बीपी होने के लक्षण क्या हैं? सिर में ज़्यादा दर्द होना, बेचैनी होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, नींद न आना, पाचन शक्ति का कमज़ोर होना, दिल की धड़कन तेज होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना आदि इसके लक्षण हैं। जब हमारे शरीर में बीपी हाई होता है तो वह हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करता है। हाई बीपी होने से मस्तिष्क की धमनियों में परिवर्तन होने लगता है, जिससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, वह बेहोशी हो जाती है। हाई बीपी का दूसरा बड़ा प्रभाव हमारे दिल पर पड़ता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और थोड़ा सा कार्य करने पर ही हमारी सांस फूलने लगती हैं। हाई बीपी का आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। हाई बीपी कुछ वर्षों तक लगातार रहने से हमारे गुर्दे भी काम करना कम कर देते हैं। एक चम्मच सफ़ेद प्याज का रस और एक चम्मच शुद्ध शहद, जो प्राकृतिक मक्खियों के द्वारा बनाया गया हो, इन दोनों को मिलाकर सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट दोनों समय लेने से हमारा बीपी सामान्य हो जाता है। नंबर 2, लहसुन की 3 से 4 कलियां छीलकर उनको या तो पीस लें या फिर चबा चबा कर खाएं और ऊपर से गर्म पानी पिए। इससे भी बीपी हमारा सामान्य हो जाता है। लहसुन और प्याज का सेवन करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक नहीं बढ़ पाती, क्योंकि प्याज और लहसुन में फिब्रिनोलाइटिक तत्व होता है। फिब्रिनोलाइटिक तत्व होने के कारण वह हमारे शरीर में रक्त के जमाव को कम कर देते हैं और जमे रक्त को पिघलाकर हाई बीपी को सामान्य कर देते हैं। तीसरी सबसे अच्छी दवा है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल को बारीक पीसकर आधा गिलास पानी में 1 चम्मच डालकर उबालें और हर रोज़ सुबह खाली पेट पिएं। इससे बीपी सामान्य हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा, मोटापा कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। चौथी सबसे अच्छी दवा है बेलपत्र। बेलपत्र के 5 पत्ते लेकर उन 5 पत्तों को आधा गिलास पानी में उबालिए। जब थोड़ा सा पानी शेष रह जाए तो उस पानी को सुबह शाम दोनों समय खाली पेट पिए। इससे बीपी भी सामान्य होता है और जिन व्यक्तियों का शुगर बढ़ा हुआ है उन व्यक्तियों का शुगर भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। 5वीं दवा है दालचीनी। दालचीनी आधा चम्मच लेकर उसमें शुद्ध शहद मिलाएं आधा चम्मच। दोनों को मिला करके सुबह शाम खाली पेट सेवन करें। इससे भी बीपी सामान्य हो जाता है। ये सारे नुस्खे आजमाए हुए हैं, जिनका लंबे समय तक प्रयोग करने से हमारे बीपी में काफ़ी सुधार होता है। अगर किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसने ये नुस्खे अपना भी लिए हों, फिर भी अगर उसका बीपी ठीक नहीं हो रहा हो, तो मैं आयुर्वेदिक औषधियाँ बताती हैं। उनका प्रयोग करने से आपका बीपी 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 1 जटामानसी वटी और नंबर 2 मुक्तावटी। दोनों वटी हैं, टैबलेट के रूप में आती हैं, टैबलेट होती हैं। तो इनमें से किसी एक को लेना है। पंसारी की दुकान से आसानी से ये टैबलेट मिल जाती हैं। तो इनमें से किसी एक को लेना है और उसमें से एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से लेनी है। जिसको बीपी की शिकायत कम समय से है, उसका बीपी ये टैबलेट खाने से 15 से 20 दिन में नॉर्मल हो जाता है। और जिन व्यक्तियों का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है या लंबे समय से है, तो उन व्यक्तियों को 2 से 3 महीने ये वटी खाने से बिल्कुल सामान्य हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें खाने का भी ध्यान रखना है। तो खाने में क्या खाएं वह मैं बताती हूँ।
गेहूँ और चना बराबर मात्रा में लेकर चोकर सहित आटे की रोटी खाएं, मतलब उसको छानना नहीं है, बिना छाने उसकी रोटी बनानी है। नंबर 2, रात को तांबे के लोटे में पानी रखें और सुबह उठकर खाली पेट वह पानी पिए, उससे काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 3, लस्सी का सेवन दोपहर के भोजन में ज़रूर करें। भोजन के साथ लहसुन और प्याज का सेवन करें। फल में सेब, केला, अमरूद, पपीता, आंवला, मौसमी, नींबू, तरबूज आदि फल खाएं। सब्जी में हरे पत्ते की सब्जी खाएं, जैसे बथुआ, पालक, चौलाई, मेथी, गाजर, प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी आदि। जब हमारे खून में अम्लता ज़्यादा बढ़ जाती है तब यह रोग होता है। खून में अम्लता बढ़ जाए तब हमें एल्कलाइन चीज़ें खानी चाहिए, मतलब क्षारीय चीज़ें खानी चाहिए, ताकि उस अम्लता को कम कर दें। तो ये सारी क्षारीय चीज़ें ही मैंने आपको बताई हैं, तो इनको खाएं। इनको खाने से आधा रोग तो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा, और आधा रोग हम जब चिकित्सा करते हैं उस रोग नष्ट हो जाता है। अब क्या न खाएं? भैंस का दूध, घी से बनी गरिष्ठ वस्तुएं, गुड़, तेल, मिठाई, तली भुनी चीज़ें, शराब, मांस, अंडा, मछली, आयोडीन युक्त नमक, रिफाइंड तेल, मैदा, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ज़्यादा देर तक बैठना या दिन में कई बार भोजन करना, मानसिक दबाव में ज़्यादा रहना, परेशानी में रहना, अत्यधिक क्रोध, हर्ष, भय, शोक, इनको हमें त्यागना चाहिए। आहार ही हमारा औषध है, इसलिए जो खाने वस्तुएं बताएगी वही खाएं और स्वस्थ रहें।